गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज जोसेफ एडवर्ड। तो आज हम लोग आईएससी बोर्ड का क्लास 11 का कॉमर्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन 1। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ये जो चैप्टर है आईएससी क्लास 11 बोर्ड का पहला चैप्टर है। ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे, 11 12 कॉमर्स इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज 11 का कॉमर्स पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे। ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन बाय द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, विच आर डन बाय द ह्यूमन बींग्स। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन क्या करता है, जो भी एक्टिविटी करता है उसमें अपना पूरा एफर्ट लगाता है, पूरा एफर्ट लगाता है। ठीक है, तो क्या एफर्ट लगाता है, अपने स्किल्स लगाता है, अपना नॉलेज लगाता है। ठीक है, अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो कैसे करेगा, वो अपना एफर्ट से सारा काम करता है। और ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेली चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, क्यों चलता है, ताकि हमारा वांट्स को फुलफिल कर सके। और जो हमारा वांट्स है, जो हमारा नीड्स है, वो अनएंडिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो अनलिमिटेड है। डेली डेली हमारा नीड्स एंड वांट मल्टीप्लाई होते जाता है, और उसी को फुलफिल करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन है उसका, ठीक है, पहला आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी पहला आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकंड में आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को मनी में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये मोबाइल फोन हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, चेयर हो गया, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक गुड्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने उसे पैसा देके खरीदा है। ठीक है, पैसा देके खरीदा है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम पैसा देके खरीदते हैं या एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्यों, क्योंकि उसको हमने मनी में मेजर किया है। ठीक है, एक्सप्रेस किया है, इसीलिए होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, सेकंड क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको मनी में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे सिंपैथी हो गया, फीलिंग्स हो गया, बिलीफ हो गया, एटीट्यूड हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, डिवोशंस हो गए, ठीक है, फेथ हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, क्या है, तीन चीज है। ठीक है, तीन चीज है, पहला है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन, एंड थर्ड क्या है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये तीन होता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्यों, क्योंकि तीनों में मनी को लेके हम मेजर कर सकते हैं। मनी का काम होता है, मनी का यूसेज होता है। ठीक है, तो पहला क्या आता है, पहला आता है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। हम अपना कोई काम में बिजी हैं, बस मैं पढ़ाने में बिजी हूँ, आप पढ़ने में बिजी हैं, घर में मम्मी खाना बनाने में बिजी है, पापा गार्डनिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, अपना अपना काम में बिजी है, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बिजनेस में बहुत कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे होता है प्रोडक्शन। ठीक है, पहला आएगा प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। सेकेंड में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
ठीक है। सेकंड में डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में तुम्हारा सेल होता है। फोर्थ में क्या होता है, कंजप्शन होता है। फिफ्थ में क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस होता है। आफ्टर सेल सर्विस होता है, ठीक है। ये बिजनेस में ये 5 पॉइंट बेसिकली ज्यादा इंक्लूड होते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन करना, हम क्या प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं, फाइनल गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सेकंड में आता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डीलर्स को सप्लाई करते हैं, होलसेलर को सप्लाई करते हैं, रिटेलर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर सेल करते हैं, ठीक है, फिर उसको बेचते हैं, ठीक है, मनी के वैल्यू में बेचते हैं। थर्ड फोर्थ में क्या आ रहा है, कंजप्शन। कंजप्शन कौन करता है, कस्टमर करता है। कैसे करता है, खरीद के कंज्यूम करता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है, आप मान लो अभी अपने टीवी खरीद के लेके आया, 1 महीना यूज किया, 1 महीना के बाद टीवी खराब हो गया, तो खराब तो आप नहीं छोड़ोगे ना, आप कंपनी को फोन करोगे कि भाई मेरा टीवी खराब हो गया है, आप आके बनाइए। तो कंपनी क्या करेगा, अपना एक इंजीनियर को भेजेगा और इंजीनियर आके आपके टीवी को बना के जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, सेल के बाद जो सर्विस हो रहा है, दैट वी कॉल इट आफ्टर सेल सर्विस, ओके। देन सेकेंड पॉइंट इज, second point is profession. second point क्या है, profession. second point क्या है, profession है, ठीक है। profession का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्रॉपर स्किल होना, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे नॉलेज होना, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे एक्सपर्ट होना, ठीक है। जो बंदा बीटेक करता है उसे टेक्नोलॉजी के बारे नॉलेज होगा, स्किल्स होगा। जो बंदा एमबीए करता है उसे मैनेजमेंट का नॉलेज होगा। जो बंदा डॉक्टर होता है उसे ट्रीटमेंट का नॉलेज होगा। जो बंदा लॉयर है वो लॉ का पढ़ाई करके उसका लॉ का स्किल्स होगा, नॉलेज होगा, एक्सपर्टीज होगा, ठीक है। तो प्रोफेशन क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज में एक प्रॉपर स्किल्स होता है, प्रॉपर नॉलेज होता है, प्रॉपर एक्सेल होता है, प्रॉपर एक्सपर्टीज होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन, ओके। थर्ड पॉइंट में आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। क्यों पैसा कमाते हैं, अपना नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सकें, ठीक है। अगर नीड्स एंड वांट फुलफिल होगा तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा शूज़ पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में जाएंगे, मोबाइल्स पकड़ेंगे, बाइक्स पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है क्या, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। पैसा क्यों कमाते हैं, अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं। जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय जो होते हैं, दैट कम्स अंडर द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दैट कम्स अंडर द एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो वही है, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ह्यूमन एक्टिविटीज वो होता है जो ह्यूमन बींग्स करते हैं। क्यों करते हैं, अपना नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं। हमारा जो नीड्स एंड वांट्स है वो कभी खत्म नहीं होता, वो डेली मल्टीप्लाई होते जाता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, उसे रेगुलर बेसिस में करते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इसको करने के लिए लोग अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज क्या था, इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। मोबाइल फोन्स हो गया, टेलीविजन हो गया, अलमीरा हो गया, बेड्स हो गया, टेबल्स हो गए, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक गुड्स है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, जो चीज़ को हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। फीलिंग्स हो गया, एटीट्यूड हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सब को हम पैसा में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 3 टाइप का होता है, एक होता है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, हम बिजी हैं, मैं यहाँ पढ़ाने में बिजी हूँ, आप पढ़ने में बिजी हैं, ठीक है। और बिजनेस में बहुत कुछ इंक्लूड होता है, जैसे कि प्रोडक्शन इंक्लूड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
ठीक है, फिर सेल होता है, फिर कंजप्शन होता है, फिर आफ्टर सेल सर्विस होता है। ठीक है, फिर आता है एम्प्लॉयमेंट, फिर आता है प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है कि पर्टिकुलर चीज़ में एक बंदा को नॉलेज होता है, स्किल्स होता है, एक्सपर्ट होता है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में। एक लॉयर कोर्ट में जाके लॉ के साथ आपके लिए, आपके बिहाफ में आर्ग्यू करता है। एक डॉक्टर एक ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, एक एमबीए बंदा मैनेजमेंट का बारे नॉलेज स्किल्स रखता है। एक बीटेक बंदा टेक्नोलॉजी के बारे स्किल्स और नॉलेज और एक्सपर्टीज रखता है। ठीक है, मतलब एक बंदा को एक पर्टिकुलर फील्ड में उसका एक अच्छा स्किल हो, अच्छा नॉलेज हो और अच्छा एक्सपर्टीज हो। ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट में क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट। हम किसी लिए काम करते हैं, हम किसी के लिए काम क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए। क्यों पैसा कमाते हैं, ताकि अपना स्टैंडर्ड लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो होता है कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं और उसी काम करने से हमारा जो इनकम होता है वो इनकम कौन से फॉर्म में होता है, सैलरी में, वेजेस के फॉर्म में होता है, और उससे हम अपना स्टैंडर्ड लिविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे आपको इकोनॉमिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स का चैप्टर के साथ। ओके, टिल देन बाय।